अब देखिए, कहने के लिए तो आप हमको देशद्रोही भी कह सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। कल जैसे मेरी मंशा कुछ और थी, लेकिन मीडिया कर्मी भाई ने कुछ दूसरा रूप देके उसको बयान कर दिया। तब आप जो कहिए, अब मेरी भी तो बात निकल गई मुंह से। अब आप लोग जो मेरे साथ करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन हमको सच्चे दिल से इस बात का खेद है कि हमको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर बयान सुन रहे थे, वो बयान दरभंगा नगर निगम के महापौर की बयान है। अब बताते हैं आपको जी पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है। बड़ा दिलचस्प मामला है ये। हालांकि जनप्रतिनिधिगण, चाहे वो छोटे स्तर के हों या उच्च स्तर को हों, अपने बयानबाजी के लिए मीडिया में काफ़ी चर्चित रहते हैं कभी कभी। उसमें से एक ये दरभंगा की मेयर महापौर भी हैं। और पहले तो ये अभी जो पर्व होने हैं, हिंदुस्तान में दो पर्व होने हैं। एक माह रमजान चल रहा है और दूसरा होली पर्व है। इसी बीच में कुछ अनर्गल बयान, इन्होंने स्टेटमेंट किसी विभिन्न मीडियाओं के माध्यम से इनका प्रसारित हुआ। उसके बाद इनके विपक्ष में कई धार्मिक संगठनों ने जब इनके बयान का कटाक्ष किया, विरोध किया, उन्होंने भी अपनी बयान रखी मीडिया के सामने। और जब इनके विपक्ष में काउंटरों की संख्या बढ़ने लगी, विरोध की उबाल जब पनपने लगी, उबलने लगी, तो फिर ये बड़े चतुराई से मीडिया के समक्ष आकर के आम जनता से क्षमा प्रार्थी के लिए अपनी क्षमा याचना, क्षमा अर्जी भी जनता के लिए लगा दी। अब सवाल ये नहीं उठता है कि आपने बोल दिया, क्षमा अर्जी लगा दी, क्षमा तो हो ही जाना है। क्षमा करना भी आम जनता का अधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे अनर्गल बयानबाजी कब तक, सदन से लेकर नगर निगम तक ये बयानबाजी कब रुकेगी, कब आम जनता के भावनाओं से नहीं खेली जाएगी, उसे आम जनताओं के भावना को आहत नहीं की जाएगी, ये आने वाले समय में सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए, ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। देखिए, मुख्य बात ये है मैडम कि उसी दिन रमजान भी चल रहा है और होली भी है, दूसरी बात जुमा भी है। तो आप लोगों ने क्या कोई तरकीब निकाला है? क्या प्रशासन से आपने बात किया है? से हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए। मतलब इसमें 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमज़ान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना, ये आपने अपना सुझाव रखा है? जी बिल्कुल ठीक है। ये होली बंद करने का जो डिमांड किया है यहाँ का जो मेयर है अंजुम आरा, उस पर क्या राय है आपका? देखिए, किसी की मैया अभी तक ऐसा बाग नहीं भी आया है कि सनातनियों के किसी प्रकार के उत्सव में विघ्न बाधा डाल दे और उसको रोकने का प्रयास करे। मेरा कहना यह है कि उत्सव जो है साल में एक बार आता है। अगर ऐसा कोई बयान देता है तो किसी हिंदू समाज के लिए यह बहुत बड़ी तमाचा है और सनातन धर्म के लोगों को और उनके मुखिया को इस पर जागरूक होना चाहिए और ऐसे करने वाले लोगों पर अति अविलंब प्रक्रिया देनी चाहिए। और रही बात होली की, तो होली मैं आपके प्रेस के माध्यम से सभी सनातनियों को आह्वान करता हूं कि आप होली धूमधाम से मनावे, जैसे मनाते हैं खुशी के साथ मनावे और अच्छे से मनावे। और रही बात दूसरे धर्म के नमाज की, तो मैं बता दूं कि दोनों धर्म के लोग समझदार हैं और अपने हिसाब से सभी लोग हमेशा से दरभंगा में जो है उत्सव आए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमेशा केवल हिंदू ही नहीं, गंगा जमुना का तरजीब का जो है मुहावरा बनेगा। इस बार एक मुस्लिम समुदाय के लिए भी यह एक चैलेंज है कि आप भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा का जो बात करते हैं उसका जो है आप दिखाएंगे इस बार होली के समय में, क्योंकि उस दिन आपका जुम्मा का नमाज है। आप भी नमाज पढ़े और हिंदू भाई को भी होली खेलने दे, आप भी नमाज पढ़े, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये अनावश्यक बयान पैदा करते हैं, उल्मा पैदा करते हैं कि किसी प्रकार का माहौल बने। ये तो धोखाधड़ी से उसको एक गद्दी मिल गया जिसका वो दुरुपयोग कर रही है। अच्छा, ये जदयू से जुड़े हुए उक्त मेयर ने जिस तरह का बयान दिया है,
इसका मंशा क्या दर्शाता है? इसका मंशा यही दर्शाता है कि सनातनियों के प्रति इसका दुर्भाव है, दुर्व्यवहार है। यह हमारे, और मैं आपको बता दूं कि उसको ये भी नहीं पता है कि वो जिस धर्म से आती है उसी धर्म का वो विरोध किया है। चोला पहनने से आदमी बदल नहीं जाता है, क्योंकि जिस धर्म का वो विरोध किया है वो उसी धर्म से आती है, उनको याद रहना चाहिए। और रही बात कि होली मनेगा और धूमधाम से मनेगा और अच्छे से मनेगा, हमेशा से दरभंगा में एक अच्छा संदेश गया है सभी उत्सवों में, होली हो, मुहर्रम हो, दुर्गा पूजा हो, ईद हो, बकरीद हो, सारे चीज़ का। और ये लोग इस प्रकार की बयान देते हैं, इस पर पहले तो जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और रही बात कि होली मनेगा और अच्छे से मनेगा, धूमधाम से मनेगा। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सभी सनातनियों भाइयों को, जहाँ जहाँ होलिका दहन होगी, जहाँ जहाँ होली का भीड़ होगा, वहाँ लाउड स्पीकर अधिक मात्रा में लगावे, जो चोंगा होता है लाउड स्पीकर, हॉर्न, और वहाँ पर माइक की आवश्यकता एवं करके रखे, ताकि जो भी लोग अनावश्यक तरीका का गलत अफवाह और अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा तो आप माइक के द्वारा उस अफवाह को नियंत्रण कर सकते हैं, किसी प्रकार की बड़ी घटना को होने से रोक सकते हैं। इसलिए लाउड स्पीकर को एकदम लगाएंगे और वहाँ अश्लील गाना नहीं बजाएंगे, एवं समन्वय और जो होली का गाना है वो गाना बजाएंगे, अपना मस्ती करेंगे और दूसरे धर्म के लोगों का भी सम्मान करके उनका भी स्वागत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाउड स्पीकर लगाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन पर नियंत्रण करना का आदेश जिला प्रशासन डीजे पर प्रतिबंध लगाए हैं। और मैं लाउड स्पीकर का बात इसलिए बोला हूं कि देखिए क्या होता है कि बॉक्स बजता है तो केवल उतना ही दूर में आवाज़ रहता है और बड़ा ज़्यादा आवाज़ रहता है, उससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है। और लाउड स्पीकर ऊपर स्तर पे रहेगा। जिस प्रकार की माहौल ये कुछ नेताओं के द्वारा कर दिया गया है, वह हमें लगता है कि कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार दरभंगा के लिए हो सकता है साबित। तो उसको नियंत्रण करने के लिए, किसी प्रकार की गलत अफवाह को नियंत्रण करने के लिए अगर आप मैक्स अनाउंसमेंट करेंगे तो हमको लगता है कि सारा व्यवस्था सही रहेगा। और हमें लगता है कि दोनों हिंदू मुस्लिम भाई का भाईचारा है वो सदा है, रहेगा और रहते रहेगा। ऐसे अनावश्यक बयान पर कोई भी लोग ध्यान न दे, न उसकी बात को सुने। और मैं पत्रकार बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे उजुल फुजुल बयान देने वाले लोगों का आप सम्मान न करें, उसका बहिष्कार करें। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री दरभंगा। बहुत तेज हो गई, कई संगठन उतर के आ गए हैं और आपको बांग्लादेशी से लेके क्या क्या कहा जा रहा है, हिंदू विरोधी कहा जा रहा है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, मेरा ऐसा कोई मंशा नहीं था कि हमको राजनीतिक माहौल को गर्म करना था। मैंने सिर्फ अपने इससे यही मैसेज देने की कोशिश की कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है दरभंगा में रमजान और होली का त्योहार हो पाए। और कल मैंने जो भी बात कही उसके लिए जिसकी भी आस्था को ठेस पहुंचा है, सभी से को मैं खेद व्यक्त करती हूँ। मैं आपको पूरा गजवाए हिंद और आपको बांग्लादेशी, आपको क्या क्या बता दिया गया और मुसलमानों। अब देखिए, कहने के लिए तो आप हमको देशद्रोही भी कह सकते हैं, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। कल जैसे मेरी मंशा कुछ और थी, लेकिन मीडिया कर्मी भाई ने कुछ दूसरा रूप देके उसको बयान कर दिया। तब आप जो कहिए, मेरी भी तो बात निकल गई मुंह से। अब आप लोग जो मेरे साथ करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन हमको सच्चे दिल से इस बात का खेद है कि हमको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। तो आप क्या चाहते हैं, हिंदू मुसलमानों का त्योहार हो, कैसे मिलना चाहिए, आपस में मिलकर मनाना चाहिए? आपस में मेल से ही सारा त्योहार यहाँ मनाया जाता है। पिछले साल भी जो है हुआ था तो रमजान और मुहर्रम और ये रामनवमी साथ पड़ा था, दुर्गा पूजा के साथ भी पड़ा था। तो दोनों के भाईचारा से ही यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। यही सोच समझकर मैंने कल वो बयान दिया था।